पार्टी का होता है, कोई विधायक का नहीं होता। बूथ अध्यक्ष पार्टी का वो सबसे यूनिट स्तंभ है। वो बूथ सांसद तमाम चीज़ों बनाने का काम करते हैं। तो जो भी पॉलिसियाँ अगर सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उसका लाभ सबको मिलता है। और रही बात स्ट्रक्चर के सवाल पे, जो हमारी सांगठनिक स्थिति है उसमें हम सब लोग बूथ पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं इस बार। और बूथ हमारा मजबूत हो, बूथ हम जीतेंगे, अवश्य ही हम विधानसभा जीतेंगे। और जब विधानसभा जीतेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो वो जो पटना से जो चलेगा वो बूथ तक पहुंचेगा, ये हम यकीन दिलाते हैं। इसलिए तमाम बूथ अध्यक्ष पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, वो काम करें। आने वाले दिन में सामाजिक न्याय के, आर्थिक न्याय के सरकार स्थापित करे राज्य में, ये सबसे बड़ा सवाल है। सम्राट चौधरी एक बात बोलते हैं कि राजा का पेट रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हुआ, राजा का बेटा राजा नहीं हुआ। वही बात अभी कह रहे हैं। वो बात हम इसलिए कह रहे हैं, और सम्राट चौधरी जी को भी जब वो बात बोलते हैं तो ध्यान में रखना चाहिए कि सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी के बेटा हैं। शकुनी चौधरी को भी और सम्राट चौधरी को भी ये लालू नाम का जो राजनीति का विश्वविद्यालय है, इसी विश्वविद्यालय के शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी छात्र रहे हैं। ये बात उनको नहीं भूलना चाहिए। तो ये तो लोकतंत्र में स्थापित हो गया। और तेजस्वी यादव जी का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि दो बार राघोपुर की जनता, बिहार की जनता ने उन पर मुहर लगा। तेजस्वी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन 2020 का चुनाव लड़ा। और आपने देखा कि 30 हेलीकॉप्टर को अकेले तेजस्वी यादव जी ने परास्त करके महागठबंधन को सरकार बनाने तक ले आई। वो चोर दरवाजे से बनी हुई सरकार है। हम 27 सीट 2000 वोट के कम अंतर से हारे नहीं, हराए गए हैं। इस वजह से हमको सरकार में आने से रोका गया है। तो इसलिए जनता पूरी तरीके से तैयार है। नीतीश कुमार की सरकार से ऊब चुका है। नीतीश कुमार जी की सरकार, नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड लोग के भरोसे चल रहा है। और नीतीश कुमार जी की सरकार 3.5 लोग की सरकार है। बस विचार करेंगे। एक स्पष्ट रूप से बताते हैं, समाजवादी होने के लिए किसी जात में पैदा होना कोई ज़रूरी नहीं है। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किया। क्या वो दलित थे, पिछड़ा थे? आपने यहाँ देखा कि राम मनोहर लोहिया क्या दलित थे, पिछड़ा थे, जिन्होंने समाजवादियों की सरकार देश में, राज्य में स्थापित करवाने का काम किया। तो समाजवादी होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस घर में हमारे यहाँ जगदानंद सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ शिवानंद तिवारी हमारे मुख्य प्रवक्ता, या राज्यसभा में हमारे दल के नेता मनोज झा जी हैं। तो वो बहुजनों की बात कर रहे हैं कि नहीं, 90% का प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि नहीं, सवाल ये है। जब आपके पार्टी में रहते हैं तब तो आप लोग जो है मुख्यमंत्री का ऑफर कर देते हैं, और जैसे ही आपके पार्टी से कहीं बाहर चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, तो आप उनकी शिकायत करने लगते हैं। मेरे पार्टी में नहीं रहते हैं। जब यहीं पर जेपी नड्डा साहब बिहार में आते हैं और कहें कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा, और जदयू के तमाम विधायक तोड़ करके बीजेपी में जाने की तैयारी हो रही थी, तब नीतीश कुमार जी आते हैं, लालू यादव जी से, राबड़ी देवी जी से वो माफ़ी मांगते हैं। और तेजस्वी यादव जी लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लालू यादव जी ने कहा कि जाति आधारित गणना कराना होगा, आरक्षण को 65% तक बढ़ाना होगा। यदि ये शर्त स्वीकार है तो हम तुमको अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। और लालू यादव जी ने और तेजस्वी यादव जी ने कान पकड़वा करके जाति आधारित गणना भी करवाया और 65% आरक्षण भी लागू करवाया। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जदयू और बीजेपी के लोग कोर्ट में जाकर के ये 65% लोगों को आरक्षण से वंचित करने का काम किया। ये सवाल भी जनता को के जहन में जाने की जरूरत है। पलटी अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अब उनसे बिहार नहीं चल सकता है। जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं हो, उम्र का एक तकाजा है, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं, लेकिन एक उम्र हो जाता है, वो अपना स्वयं निर्णय अब कोई नहीं ले पा रहे हैं। रिटायर्ड पदाधिकारियों के भरोसे, 3.5 लोगों के भरोसे बिहार चल रहा है। और देख रहे हैं कि रोज़ाना BPSC का पेपर लीक हो रहा है, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, शिक्षक भर्ती का बहाली का पेपर लीक हो रहा है। तो क्या इस 17 महीने की सरकार में ऐसा होता था जी?
ये तो जब बीजेपी के साथ रहते तब ना ऐसा होता है जी। आरा जैसा शहर में 12 बजे दिन में पूरे देश का सबसे बड़ा लूट हो जाता है जी। अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है जी। पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या हो जाता है जी। अपने डोमिसाइल नीति की बात करें, लेकिन आपकी जब सरकार थी और जब आप लोग जो जिस नौकरी की बात कर रहे हैं उस नौकरी में पूरे इंडिया के लोग आके यहाँ अगल बगल जैसे झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अन्य अन्य राज्यों से आके यहाँ पे शिक्षक बन के काम करते हैं। उस टाइम डोमिसाइल नीति कहाँ थी? हमारी फुल फ्लेजर सरकार आएगी, महागठबंधन हमारा पहले से घोषित एजेंडा है। हम इस एजेंडों पे काम करेंगे। जैसे ही तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एक गारंटी है कि माँ बहनों के लिए 2500 रुपया प्रत्येक माह उनकी गारंटी होगी। 1 यूनिट बिहार वासियों को मुफ्त में मिलेगा। जो बिहार बिजली सबसे बड़ा रोग बन गया है लोग के अंदर, बिजली बिल परेशान है, वो पंखा नहीं नाच रहा है, गरीबों का दिमाग नाच रहा है। हम उनको किराया देंगे। तो ऐसी सरकार आप बनाइए जिसके पास बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए एक विजन हो और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज पैसे के बगैर कोई काम होता हो, आप भाई भी अपना बंटवारा करके ज़मीन ट्रांसफ़र करता है तो उसका भी मोटेशन में CEO कर्मचारी पैसा लेता है। ऐसी स्थिति है। कोई भी थाना में दोनों पार्टी से पैसा लिया जाता है, FIR किया जाता है। तो पूरा भ्रष्टाचार से ये राज त्रस्त है। तो हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे।